दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी वैकेंसी का आप प्रतीक्षा कर रहे हैं और स्वाभाविक है कि जैसे जैसे विलम्ब होगा तो थोड़ा सा मन में जो है निराशा, थोड़ा सा मन में उदासीपन, थोड़ा सा मन में चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है, क्योंकि आप कर रहे हैं तैयारी और तैयारी अगर समय से हो जाती है और उसके बाद वैकेंसी आने में लेट होती है या वैकेंसी का डेट बार बार बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि निराशा होती है। देखिए, अभी वैकेंसी को लेट होने का एक प्रमुख कारण ये हो गया कि वैकेंसी जो है इस तरह का 10 वर्ष के बाद आई। 10 वर्ष के बाद वैकेंसी आने से क्या हुआ कि बहुत सारे जो आश्रित के परिवार थे उनका उम्र जो है वो पार हो गया। अब उम्र जब पार हो गया तो फिर जब अभी नौकरी नहीं होगी तो फिर अब कब होगी नौकरी। तो सरकार ने ये फैसला किया कि जिन लोगों की उम्र जो है वो पार हो गई है उन लोगों को भी रख लिया जाए। जितने दिन नौकरी करेंगे उतने ही दिन सही, लेकिन रख लिया जाए, है ना। तो उसीलिए क्या हो रहा है कि जो जिनका उम्र पार हो गया तो उन सबों को मौका मिल रहा है इसमें काम करने के लिए। तो वहाँ के जो कमिश्नर हैं, है ना, वो इस पर बोर्ड बना है, निर्णय लिए, तो निर्णय लेके ये फाइनल हो गया कि जिनका उम्र पार हो गया है, जो अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाएंगे उन सबको नौकरी दे देना है। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कुछ महत्वपूर्ण कमेंट थे, है ना, जिसका जवाब देना नितांत आवश्यक है। कुछ कमेंट ऐसे हैं ना कि दिल को झकझोर देता है ना, उन कमेंट को उठाना भी चाहिए। कुछ कमेंट ऐसे होते हैं जिससे लगता है कि दुकान से जा कर के पार्ले जी बिस्कुट खरीदना है, गए और पार्ले जी बिस्कुट खरीदे और इनको दे दिए। तो कई तरह के लोग होते हैं चैनल पर। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो तब बनाइए जब वैकेंसी आएगी। बाबू, वीडियो तब बनाएगी जब वैकेंसी आएगी नहीं होता है। वैकेंसी आने से पूर्व पूरी तैयारियां जो है वो किया हुआ रहता है। ठीक है, आपकी तैयारी होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी तैयारी नहीं है। कमेंट को जब हम आप पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, वीडियो क्यों बनना ज़रूरी है। हाँ, आपके पास समय नहीं है, हमारी बात आपको अच्छी नहीं लगती है, हमारी बात आपको सूट नहीं करती है, तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अन्य कोई कार्य करिए, मेरे साथ आप अपना समय बर्बाद ना करिए, ठीक है। लेकिन जिनको मेरी बात अच्छी लगती है, जिनको मेरी वीडियो की ज़रूरत है, उनको वीडियो आप देखने दीजिए। देखिए मैटर क्या है तब पता चलेगा। क्या कुछ हम महत्वपूर्ण लिए हैं, आपके पास अगर समय है तो आप देख लीजिएगा ज़रा। क्या एज सभी के लिए बढ़ेगा या सिर्फ अनुकंपा वालों के लिए? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी एज की ही बात हो रही है, तो एज सभी के लिए बढ़ेगा या सिर्फ अनुकंपा वालों के लिए? तो मैं आपको बता दूं कि एज सभी के लिए नहीं बढ़ेगा। एज जो था वो 18 से लेकर के 37 वर्ष जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है ना। 40 वर्ष ओबीसी और ईबीसी और सभी महिलाओं के लिए है, और एससी एसटी के लिए 42 वर्ष है, महिला या पुरुष के लिए है। समझ गए? यही एज यही रहेगा, ये एज नहीं बढ़ेगा फ्रेश वैकेंसी के लिए। एज उसके लिए बढ़ेगा जिनके आश्रित की मृत्यु हो गई है ना। जिनके आश्रित की मृत्यु हो गई है, एज उनके लिए बढ़ेगा। ये वीडियो जो है सभी विद्यालय का सहायक और विद्यालय परिचारी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत मार्मिंग कमेंट बच्चों ने किया है, उसका जवाब देना नितांत आवश्यक है। अगर मैं कुछ कमेंट पढ़ लूँगा तो हो सकता है कि आप रो दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, सिर्फ अनुकंपा वालों के लिए बढ़ेगा। कारण कि देखिए, इतना दिन पर 2012 में वैकेंसी आई, इस तरह का आया था, समझ गए, बहुत कम पर, तो लोगों का उम्र ही पार हो गया। तो इसलिए एज उनके लिए उनको बढ़ेगा जो जिनका आश्रित की मृत्यु हो गई, पेरेंट्स का या पति का, किसी का भी, और जिनका उम्र पार हो गया हो रहा है उनके लिए है। उनका उम्र बढ़ गया है तो उनके बढ़े हुए उम्र पर भी उनको नौकरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन दूर हो गया। अगला देखिए, जिनके माता पिता का सेवा के 2 वर्ष के अंदर मृत्यु हो जाती है उनके आश्रितों की नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? समझ गए? कहा है, लिखा है कि जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है, सेवा में रहते हैं, 2 वर्ष ही पूरा हुआ है, तो उनको नौकरी मिलेगी उनके आश्रित को या नहीं मिलेगी? सेवा में 2 वर्ष के अंदर हो जाए या साल भर के अंदर हो जाए, अगर सेवा में हैं वो, ठीक है, तो आश्रित को नौकरी बिल्कुल मिलेगी, एकदम बिल्कुल सत्य है। हाँ, क्या होता है कि आपको रहते
2 साल के अंदर जो है ना आपको, भले बच्चा रहे उसका, मानते हैं कोई ऐसे शिक्षक हैं या कोई और भी कर्मचारी हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका बच्चा भले 5 साल का हो, समझ गए ना मेरी बात को, बढ़िया से समझ लीजिए। कोई शिक्षक है या कोई भी कर्मचारी हैं, वो सेवा में हैं और साल भर के ही, आप तो 2 साल लिख रहे हैं, हम साल भर कहते हैं, साल भर के अंदर में अगर वो मृत्यु हो जाती है ना, उस कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिससे उनकी मौत हो जाती है, तो उसके आश्रित को नौकरी होगी, भले ही उसका बच्चा 5 साल का क्यों नहीं हो। आपको बच्चा का आधार कार्ड या आधार कार्ड नहीं बनाया तो जन्म प्रमाण पत्र लगा करके आप दे दीजिए, जब बच्चा का उम्र 18 साल होगा उसकी नौकरी हो जाएगी, समझ गए। तो यहाँ पर आप तो 2 साल कह रहे हैं, हम तो साल भर के अंदर कह रहे हैं, बिल्कुल नौकरी होगी, नहीं का कोई सवाल नहीं है, किसी जानकार से आप पूछ ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी। परिचारी का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो नहीं, परिचारी का एग्ज़ाम अभी तक होगा या नहीं होगा, अभी तक कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन अभी जो नियमावली इसका बना है उसमें परिचारी का एग्ज़ाम का कहीं चर्चा ही नहीं है, इसलिए अभी ये मान के चलिए कि परिचारी का एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन तैयारी थोड़ा कर लेने से ज़्यादा बेहतर होता। तैयारी अगर कर लेते ना तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता। क्या पता, हो सकता है कि सरकार एग्ज़ाम ले ले। अगर एग्ज़ाम लेती है सरकार तो एग्ज़ाम में बैठना होगा, अगर एग्ज़ाम नहीं लेती है तो देखिए इसमें कैसे होगा सिलेक्शन, ये भी मैं बता देता हूँ। एग्ज़ाम नहीं होगा तो क्या होगा, जिसका नंबर उस कोटि में सबसे ज़्यादा होगा उसी का सिलेक्शन होगा। दूसरा, सेम कोटि में सेम नंबर रहने वाले पर एज के हिसाब से होगा, जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसका होगा, ठीक है। फिर से नंबर भी और एज भी सब हो जाएगा ये बराबर, तो अल्फ़ाबेटिकल होगा, जिसका ए अक्षर से शुरू होगा और जिसका बाद में बी अक्षर से शुरू होगा तो पहले ए अक्षर वाले का होगा, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा ये। आगे बढ़ते हैं। तो लोग कहते हैं कि वीडियो क्यों बनाते हैं, कैसे नहीं बनाएं, कैसे वैकेंसी आने पर वीडियो बनेगा या वैकेंसी समाप्त होने पर बनेगा। जानकारी बच्चों को होना चाहिए। 2012 से परिचारी या विद्यालय सहायक की बहाली क्यों नहीं हुई, कितना बड़ा प्रश्न है। बात सही है, क्योंकि एज पार हो गया। अब सरकार को तो लेना चाहिए था। देखिए, जिनको 2012 में 18 साल उम्र हो गया, ठीक है, 18 साल 2012 में ही हो गया और अभी देखिए 25 है, ये लगभग 18 साल ये हो गया और 2012 में 18 साल हो गया, 25 में वैकेंसी आ रही है। बताइए कि ये जो है 12 साल 15 साल जो समय खपा, 12 साल 13 साल जो समय इसमें खप गया, तो बिना नौकरी का, तो इसका हर्जाना कौन देगा इन बच्चों को? इसका हर्जाना कोई देने वाला है? तो इसका हर्जाना कौन देगा? कितना ज़्यादा लॉस हो गया इन लोगों को। तो नहीं आने के पीछे सरकार की मजबूरी रही होगी, सरकार इस पर ध्यान नहीं दी, इसलिए नहीं आई। और अब जब स्कूलों में उसका अभाव होने लगा, विद्यालय परिचारी विद्यालय सहायक का, तब सरकार की नींद खुली कि सब काम तो पेंडिंग है, इसलिए इनकी बहाली होनी चाहिए। इसलिए बहाली नहीं हुआ, इसके लिए हमें खेद है ना, हमें भी अफसोस है। लेकिन बहाली अनुकंपा पर, देखिए क्या है अनुकंपा का, क्या है कि जैसे ही मृत्यु हो जाए, अगर उनके आश्रित जो है वो नौकरी के अनुकूल है तो साल भर के अंदर उसके आश्रित को नौकरी मिल जाना चाहिए, क्योंकि उससे पूरा परिवार जुड़ा हुआ रहता है। मैं आपका एक एक, जितना भी आप कमेंट करिएगा, मैं एक एक बिंदु पर पूरा ऑफिशियली मैं जानकारी दूंगा, कोनो उड़ती खबर मैं नहीं दूंगा। जो ऑफिस में जो बैठते हैं, अगर आपको कठिनाई होती तो यही वीडियो उनको दिखलाइए आप कि देखिए ऐसा यूट्यूब पर है, जानकारी लोग दे रहे हैं, आप इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप दिखाइए। उसमें एक आदमी विरोध कर सकते हैं, सब उसमें विरोध करने वाले नहीं होते, कुछ जानकार भी लोग होते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया। इसमें वेतन क्या है, 16,500 या 15,500। देखिए, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी 2 वैकेंसी है, इसमें 2 पद है। विद्यालय सहायक एक है और विद्यालय परिचारी अलग है ना। तो विद्यालय सहायक जिसमें इंटरमीडिएट है उसमें 16,500 है अभी तक, हालांकि 16,500 अब नहीं रहेगा, इसमें इस बढ़ने वाला है, ये लगभग 30,000 जा रहा है। अब विद्यालय परिचारी का जो रहेगा ना वो लगभग 28,000 रुपये होगा, ठीक है। जैसा देख रहे होंगे उसमें बिहार कार्यालय परिचारी या विद्यालय सहायक का वेतन एक होगा।
तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल वो तो आने दीजिए उसको नोटिफिकेशन को। इसमें वेतन क्या है तो 1650 रुपया जो है वो विद्यालय सहायक का है। 15,000 माफ़ करिएगा 16,500 रुपया विद्यालय सहायक का है। अब 15,500 रुपया विद्यालय परिचारी का है। अब 500 रुपया बोला गया था कि प्रति वर्ष जो है 500 रुपया की बढ़ोतरी प्रति वर्ष होगी, लेकिन ये बढ़ रहा है, ये बढ़ जाएगा। ये काफ़ी पहले का नोटिफिकेशन है। अगला देखिए, अररिया से कौन लिखे हैं, मनप्रीत मणिकांत कमेंट किए हैं, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि मेरे पापा ट्रांसफ़र होकर दूसरे स्कूल गए थे, ठीक है। वहाँ पर उनके जॉब का 2 वर्ष पूरा नहीं हुआ था, 7 दिन बाकी था, यानी कि 2 वर्ष पूरा होने में 7 दिन बाकी था। तो उनके पिताजी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। मेरी नौकरी होगी या नहीं होगी। लोग कहते हैं कि क्यों बनाते हैं वीडियो, कैसे नहीं बनाएं, आपकी ज़रूरत नहीं है तो आप मत देखिए। लेकिन जिनकी ज़रूरत है, सिर्फ लोग नौकरी के लिए वीडियो नहीं देखते हैं कि वैकेंसी आ रही नहीं, ये सब चीज़ जानकारी रखना चाहिए, समझ गए, ये सब चीज़ जानकारी रखना चाहिए। अररिया जिला में बोल रहा है कि नहीं होगी। बाबू, जब ये स्वाभाविक है, मेरे पापा ट्रांसफ़र होकर दूसरे स्कूल गए, जब ट्रांसफ़र होकर दूसरे स्कूल गए तो इसका मैंने 1 साल 6 महीना पहले वहाँ काम कर चुके थे, तभी तो ट्रांसफ़र हुआ। उसके बाद फिर वहाँ गए तो 2 साल में 7 दिन बाकी था, तो 1 आध साल तो यहाँ रहे या 2 साल इधर रखी, मोटा मोटी तो 3 साल हो गया। नहीं कैसे देगा। आप मेरे वीडियो को वहाँ पर दिखलाइए, लोगों को बताइए कि देखिए मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा है, वहाँ पर लोग बता रहे हैं सेवा का 1 वर्ष भी अंदर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी उसके आश्रित को नौकरी होगी। और मौत जो है ना, किसी को कह करके नहीं आती है, घंटी बजा करके नहीं कि हम आ रहे हैं अमुक तारीख को। ये तो अकस्मात मृत्यु होना ही है किसी को, तो क्यों नहीं होगा। एक बिल्कुल नियम है, किसी भी जानकार आदमी से पूछिएगा, इसलिए आपका बिल्कुल होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नहीं होगा तो आप कोर्ट जाइए, नहीं तो बड़े पदाधिकारी से आप मिलिए। आप वो क्लर्क लोग ठगता होगा जिसके पास जानकारी नहीं है, बड़े पदाधिकारी से आप मिलिए, समझ गए, आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उसके बाद एक कमेंट किए हैं कि वैकेंसी आने पर वीडियो बनाइए, अभी वीडियो बेकार बनाते हैं। अब बताइए, जब वैकेंसी आ ही जाएगी तो इन बच्चों का जो कन्फ्यूजन है वो दूर कैसे होगा। वैकेंसी आने के पहले ही जितने भी वीडियो बनता है, वैकेंसी आने के पहले ही बनता है, जानकारी सब कुछ पहले ही दिया जाता है, ताकि बच्चे जो है ना ठोक ठिठाक उसमें जाएं, पूरा डंके की चोट पर सारा जानकारी ले करके। नहीं तो देखिए, उन लोगों को कठिनाई नहीं हुई जो वीडियो पूरा देख कर गए हैं अनुकंपा वाले में, उन लोगों को कठिनाई हुई है जो वीडियो देखे ही नहीं, हवा में उड़ के चले गए, रात भर डीओ ऑफिस में सोना पड़ा है उन लोगों को, मच्छर में, समझ गए। एगो बेडशीट एगो गमछी बिछा के रात भर सोते थे डीओ ऑफिस में, तब जा कर के उन लोगों का डॉक्यूमेंट जमा होता था, समझ गए। आधा अधूरा डॉक्यूमेंट्स, 2 डॉक्यूमेंट्स लाते थे, फिर जाते थे 150 किलोमीटर, 1 डॉक्यूमेंट्स लाते थे, फिर जाते थे 50 किलोमीटर, समझ गए। ऐसे करके लोग आवेदन किए हैं, हम तो आँख से देखे हैं इस सब चीज़ को। तो इसीलिए वीडियो तो बनना एकदम अनिवार्य है। हाँ, आपको हो सकता है कि आपकी ज़रूरत नहीं हो, तो इसके लिए ये आपका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होता है, तो वीडियो तो बनाना होता है उनके लिए ना। और चैनल एक आध आदमी से तो नहीं चलता है बाबू, चैनल तो चलता है बहुते लोगों का समस्या को ले करके और उसको निराकरण करने के लिए है ना। कोनो खेसारी लाल यादव क्या या पवन सिंह का गाना तो नहीं बजेगा इस पर, जानकारी ही शेयर की जाती है। हाँ, आपको जानकारी है, इसलिए आपको लग रहा हो कि तो जानकारी है ही, तो फिर क्या ज़रूरत है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है या फिर भुला जाते हैं वो, तो उनके लिए तो बनाना अनिवार्य है। चलिए, और भी अगर इस के संबंध में और भी अगर कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। और मैं ये बता दूं कि अभी तक बिल्कुल क्लियर डेट नहीं है कि वैकेंसी आएगी कब, लेकिन मेरा पूरा उम्मीद है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले ये वैकेंसी आएगी। कारण कि सरकार ये चाहेगी कि इसको वैकेंसी कर दें, भले इसकी नियुक्ति बाद में हो, सरकार के गठन के बाद हो। अभी तो होने का तो कोई सवाल ही नहीं, सरकार के गठन के बाद हो। और 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में चुनाव आचार संहिता है ना। और वोटर पुनरीक्षण का कार्य जब समाप्त हो गया है, उसको अब आउट होना है। जैसे ही वो आउट हो जाएगा
पब्लिश हो जाएगा और उसके बाद चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो उसके पहले ही आएगा, हम भी मना रहे हैं कि पहले आ जाए, यानी कि 10 दिन और वेट करिए, उससे कम ही 10 दिन से और कम ही समय में अगर ये आना होगा तो आ ही जाएगा। ऐसे तो मेरा पूरी उम्मीद है कि एकदम बिल्कुल आएगा। एक कारण कि किसी भी कार्यालय के ऑफिस वैकेंसी को नीतीश कुमार छोड़ नहीं रहे हैं, सबको टच करते हुए चल रहे हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।